हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लोहा और विंग का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे विंग और वांग जी वन सैनिकों से छुपकर लाइब्रेरी में घुस गया था और फिर लाइब्रेरी में उन्हें लैनी का एक बुक मिला, जिसे पाकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, ये सोचकर कि इस बुक से उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा इन लोहा के बारे में। लेकिन जैसे ही विंग और वांग जी ने उस बुक को खोला तो पहले तो वो दोनों बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं गया था और दूसरे ही पल उन दोनों को ही उस किताब के अंदर खींच लिया गया था, जो बहुत हैरान कर देने वाला और डराने वाला था। विंग तो डर ही गया था और वांग जी वो भी थोड़ा सा तो डर गया था। उसके बाद उन दोनों को एक अनजान जगह पर लाके फेंक दिया गया था, जो एक केव था और वो केव बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। उस केव में विंग और वांग जी ने रैबिट्स देखे, एक नहीं वहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स थे। और उससे भी हैरान कर देने वाला बात ये था कि उन रैबिट्स के सर पर फॉरहेड रिबन था, वो भी लैन क्लैन का क्लाउड पैटर्न का, जो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। वहाँ पर विंग और वांग जी गए तो वो सारे रैबिट्स पहले तो डर के मारे इधर उधर छुपने लगे और कुछ तो कहीं गायब भी हो गए। लेकिन विंग ने उनमें से एक को पकड़ लिया, जो विंग के हाथ से तो छूटने का बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा छूट नहीं पा रहा था। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि विंग ने उस रैबिट को पकड़ा है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया है और वो रैबिट मौका मिलते ही विंग को काट लेगा। लेकिन विंग उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियसली हो रहा था कि इनके सर पर ये रिबन क्यों है, किसने बांधा है, क्या ये लैन क्लैन के रैबिट्स है, मतलब लैन क्लैन के रैबिट्स को क्या ये बांधा जाता है। लेकिन विंग ने पहले कभी तो इनके बारे में नहीं सुना है और ना ही लैन क्लैन में देखा है। इन सारे सवालों के साथ विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो खुद हैरान था, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा तो वो भी हैरान था। वांग जी का चेहरा देखकर ही विंग को समझ आ गया कि लंजा को भी कुछ नहीं पता। तभी वो रैबिट छूटने का इतना कोशिश कर रहा था कि विंग के हाथ से वो छूट ही गया, लेकिन वांग जी ने उस रैबिट को पकड़ लिया। अगर वो ज़मीन पर गिरता तो वो बर्फ़ है तो ज़रूर ही इसको लग जाता, इसलिए वांग जी ने पकड़ लिया। लेकिन हैरान कर देने वाला बात यह है, विंग ने जब रैबिट को पकड़ा था तो वो इतना ज़्यादा उछल कूद रहा था, इतना छूटने की कोशिश कर रहा था कि पता ही नहीं विंग उसे शायद खा ही जाएगा, ऐसा उस रैबिट का रिएक्शन था। लेकिन जैसे ही वांग जी ने उसे पकड़ा वो एकदम शांत हो गया, एकदम शांत बच्चा, जिसे पता है कि ये उसे कुछ भी नहीं करेगा। विंग ने अपना मुंह फुला लिया और कहा, देखो लंजा, ये कितना शैतान है, क्या मैं इसे खाने वाला था जो ये मेरे पास आके ऐसे डर रहा था और ऐसे छूटने का कोशिश कर रहा था, और तुम्हारे पास जाते ही ये इतना शांत कैसे हो गया। ये कहते हुए विंग ने अपना मुंह फुला लिया। वांग जी एक बार उस रैबिट की तरफ देखता है, एक बार विंग की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वांग जी ने विंग के सर पर हाथ रखा और बोला, विंग, ये बस एक जानवर है, शायद तुमसे पहले डर गया था और शायद अब ये नहीं डरेगा, देखो तुम अब पकड़ सकते हो। विंग ने ये सुना और तुरंत अपना हाथ आगे कर दिया, लेकिन ये खरगोश, ये रैबिट, ये तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, ये विंग के पास नहीं आना चाहता। जिसे देखकर विंग ने दोबारा अपना मुंह फुला लिया। विंग को बार बार अपना मुंह फुलाते हुए देखकर वांग जी उस रैबिट को अपने से थोड़ा दूर कर देता है, मतलब वो नीचे उतार देता है और थोड़ा सा धकेल देता है जिससे वो रैबिट दूर जाए। लेकिन वो रैबिट तो दूर जा ही नहीं रहा था, वो वांग जी के पास आके वांग जी के पैरों से लिपट गया। तभी विंग और वांग जी के कानों में किसी के हंसने का आवाज़ आया और विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखकर तुरंत उस तरफ देखते हैं जहाँ से वो हंसने का आवाज़ आ रहा था। वो रैबिट भी जैसे सुन लिया है उस हंसने की आवाज़ को और वो जल्दी वांग जी से दूर जाके उस तरफ जाने लगा जहाँ से वो हंसने का आवाज़ आ रहा था। वांग जी और विंग उस तरफ देखकर हैरान हो गए। उस तरफ एक लैन खड़ी थी जो एक ओमेगा लग रही थी। हाँ, वो एक ओमेगा ही है, दूर से ही समझ आ रहा था। और वो कोई नॉर्मल लैन डिसिपल नहीं थी और ना ही वो कोई नॉर्मल इंसान या फिर कोई नॉर्मल ओमेगा लग रही थी। उन दोनों को ही, विंग और वांग जी को, उन दोनों को ही बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर
का होने का महसूस हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन पावर का महसूस हुआ। आत्मिक शक्ति भरा पड़ा है। सामने जो ओमेगा खड़ी है उसके अंदर से इतना ज़्यादा आत्मिक ऊर्जा आ रहा है कि विंग और वांग जी तो एक पल के लिए अपनी आँखों को बंद ही कर लेते हैं, फिर दोबारा खोलते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे याद आता है कि ये कौन है। जैसे ही उसे याद आया उसे भरोसा नहीं हुआ। वो तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया और विंग को भी अपने घुटनों पर ला दिया। विंग हैरानी से एक बार वांग जी एक बार सामने वाले इंसान को देखता है। वांग जी अपने घुटनों पर आके एक डीप बो करते हुए कहता है, प्रणाम महागुरु लैनी। यह सुनकर विंग हैरान हो गया। विंग ने भी 2-3 बार देखा है किताबों में, तो उसने अच्छे से देखा तो उसे भी महसूस हुआ, हाँ ये तो महागुरु लैनी ही है। उसने भी तुरंत अपने आप को झुका लिया और कहा, प्रणाम महागुरु लैनी। वहाँ पर वो और कोई नहीं, महागुरु लैनी थी। महागुरु लैनी अपने जगह पर बैठती है, जो कि बर्फ़ से बना हुआ एक तख्त ऐसा लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही सिंपल सा था। वहाँ पर महागुरु लैनी बैठी और उन्होंने बहुत ही शांत लहजे में कहा, उठो तुम दोनों। तो विंग और वांग जी उठ जाते हैं। फिर महागुरु लैनी उन्हें अपने पास आने को कहते हैं। विंग और वांग जी महागुरु लैनी के पास जाते हैं। महागुरु लैनी विंग और वांग जी के चेहरे को देखते हैं और कहते हैं, अपने शरीर को छोड़ने के बाद मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपने भविष्य के जो पीढ़ी है उन्हें देख पाऊँगा, लेकिन मेरी किस्मत वो हमेशा से ही बहुत अच्छा था। देखो मैं तुम दोनों को देख पा रहा हूँ, एक जो मेरे कुल का भविष्य है और दूसरा बाओशन सरेन का भविष्य है, बाओशन सरेन के कुल का भविष्य है। तुम दोनों का स्वागत है, बैठो। महागुरु लैन ई की बातों को सुनकर विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं उनके सामने। महागुरु लैन ई बहुत ही शांत दिख रही थी। वांग जी कुछ कह पाता या फिर अपना मुंह खोलता येन लोहा के बारे में पूछने के लिए उससे पहले ही महागुरु लैन ई कहती है, येन लोहा के बारे में जानना है। जिसे सुनकर विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वांग जी ने भी। महागुरु हंसते हैं। उनके हंसी में बहुत ज़्यादा प्योरिटी था, बहुत ज़्यादा, मतलब वो हंस भी रहे हैं तो मन से हंस रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा था। महागुरु लैन ई ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उनके हाथों में ऊर्जा दिखने लगा। उस ऊर्जा से एक लोहा का टुकड़ा धीरे धीरे से बाहर आने लगा था। उसे देखकर विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी ने विंग का हाथ टाइटली पकड़ लिया था। महागुरु उस लोहा को अपने हाथों से थोड़ा सा दूर करते हैं तो वो लोहा हवा में ही तैरने लगता है, जिसे देखकर महागुरु कहते हैं, इस लोहा के बाकी टुकड़ों को ढूंढ लिया गया है, कुछ तो हुआ है। मैं इस लोहा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता था, इसीलिए अपने शरीर को छोड़ने के बाद भी मैं इस लोहा के साथ यहाँ पर कैद हो गया। लेकिन बाहर की दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता है इस बारे में मुझे कोई खबर रहता ही नहीं है। लेकिन इस लोहा को देखकर मुझे इतना तो पता चल ही गया था कि धीरे धीरे इसके टुकड़ों को एक किया जा रहा है, जिस वजह से ये भी हरकत में आ रहा है। ये सुनकर वांग जी और विंग कहते हैं, हाँ, इसके बाकी टुकड़ों को ढूंढ लिया गया है। जिसे सुनकर महागुरु लैन ई कहते हैं, लगा ही था मुझे। विंग जो अब चुप नहीं रह सकता था, इसलिए उसने कहा, महागुरु आप चलिए ना हमारे साथ और उन लोगों को सज़ा दीजिए जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह करने के लिए मरे जा रहे हैं, जो मासूम इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं, जो कमज़ोरों को मार रहे हैं। उन्हें आप रोकिए, आपके बिना कोई नहीं रोक सकता। उनके पास ये लोहा के सारे टुकड़े हैं, वो लोग इसे भी ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ, हमारी मदद कीजिए। ये सुनकर महागुरु विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकता। मेरे पास शरीर नहीं है और ना ही शक्ति। जिसे सुनकर विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वांग जी ने कहा, महागुरु तो फिर क्या होगा? क्या ऐसे ही कल्टीवेशन वर्ल्ड तबाह हो जाएगा?
महागुरु ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, नहीं, जब जब कोई ऐसा आया है जो मानव जाति को खतरे में डालता है, जो मानव जाति के लिए खतरा बन जाता है, तब तक उसे मिटाने के लिए, उसे रोकने के लिए सृष्टि किसी ना किसी को ज़रूर भेजता है। यह सुनकर विंग ने पूछा, क्या क्या अब हमें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसे सृष्टि ने वन रूहान को रोकने के लिए भेजा है? ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम है, वो कहाँ मिलेगा हमें? ये सुनकर अब महागुरु लैन यी हंस पड़ती है। वो कहती है, तुम दोनों अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चे हो। सृष्टि ने तुम दोनों को चुना है। अगर तुम दोनों को ना चुना होता तो तुम दोनों यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, मुझ तक नहीं पहुँच पाते, ना ही मुझसे बात कर पाते। ये सुनकर विंग और वांगजी एक दूसरे को तरफ देखते हैं हैरानी से। क्या उन दोनों को? वो दोनों लड़ेंगे वन रूहान से, जबकि उनके पास तो बस ये एक टुकड़ा है और वन रूहान के पास बाकी के 5 टुकड़े हैं। तो वो कैसे लड़ेंगे वन रूहान के साथ? उन दोनों के आंखों में ये सवाल था। तो उन दोनों के सवालों का जवाब महागुरु लैन यी देते हैं। वो कहते हैं, तुम दोनों बस ये देख रहे हो या फिर ये सोच रहे हो कि वन रूहान के पास कितना ताकत है। ये नहीं सोच रहे कि वो ताकत किसका है। वो ताकत यिन लोहा का है और यिन लोहा के अंदर नफ़रत है। नफ़रत इंसान को ताकत तो देता है, लेकिन ना ही वो ताकत स्थायी होता है और ना ही वो ताकत सब कुछ तबाह कर सकता है। वो ताकत बस उसी इंसान को तबाह कर देता है जिसके अंदर उस ताकत को लेकर घमंड हो। नफ़रत से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, चाहे वो कितना ही ताकतवर नफ़रत क्यों ना हो। वन रूहान का ताकत जैसे नफ़रत है, वैसे ही कमज़ोरी भी नफ़रत ही है। जब वंश के पूर्वजों ने यिन लोहा को बनाया था, तब यिन लोहा बहुत बहुत शक्तिशाली था, आज से ज़्यादा। इन लोहा के टुकड़े होने के बाद उससे बहुत बहुत नफ़रत का जो ऊर्जा है वो निकल गया है। तो समझ ही सकते हो कि तब जब यिन लोहा को बनाया गया होगा, तब उसमें कितना ताकत था। तब यिन लोहा को रोका गया था, वंश को रोका गया था। तो इस बार क्यों नहीं, इस बार भी ज़रूर रोका जाएगा। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, तुम दोनों हो जिन्हें प्रकृति ने चुना है। एक बार फिर कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने के लिए तुम दोनों को चुना गया है, इसीलिए तुम दोनों यहाँ पर हो और इसीलिए मैं तुम दोनों के हाथों में इस यिन लोहा के आखिरी टुकड़े को सौंपने वाला हूँ। ये कहते हुए लैन यी यिन लोहा के उस आखिरी टुकड़े को सौंप देते हैं, मतलब आगे कर देते हैं, जो विंग ने अपने हाथों में पकड़ लिया था। जैसे ही विंग के हाथों में यिन लोहा आया, वैसे ही महागुरु लैन यी जैसे हवा में घुलने लग गए थे। उनका जो वो छाया अभी तक वांगजी और विंग के सामने था, वो धीरे धीरे हवा में घुलने लग गया था। एकदम ही घुलने से पहले लैन यी ने कहा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम दोनों ये कर पाओगे। एक दूसरे पर भरोसा रखना और हाँ, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। प्यार का महत्व सबसे ज़्यादा है, नफ़रत का नहीं। प्यार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, नफ़रत नहीं। तुम दोनों ज़रूर ये कर पाओगे, अपने ऊपर भरोसा रखो। बस इतना कह के महागुरु लैन यी गायब हो गए। विंग और वांगजी महागुरु लैन यी को इतने गौर से सुन रहे थे, इतने गौर से देख रहे थे कि वो दोनों भूल ही गए कि महागुरु लैन यी कहीं गायब हो रहे हैं, उन्हें कुछ पूछना है। लेकिन गायब होने के बाद अब क्या ही करना। वो दोनों ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि हाँ, यिन लोहा तो मिल गया उन्हें आखिरी टुकड़ा, लेकिन वो दोनों बाहर कैसे निकले यहाँ से, वही समझ नहीं आ रहा था। बहुत देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद जब वो दोनों हार मान गए, तब उन्होंने देखा कि जो सारे रैबिट्स हैं ना, जो महागुरु लैन यी के रैबिट्स हैं, वो सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं और एक दीवार के पास खड़े हैं। और 2 रैबिट वांगजी और विंग के पास आए और उनके रोप्स को खींचने लगे उस तरफ। वांगजी और विंग भी उस तरफ गए और उस तरफ उस दीवार पर हाथ रखा। पहले वांगजी ने हाथ रखा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही विंग ने हाथ रखा ना, वो दीवार खुल गया, क्योंकि विंग के हाथ में वो यिन लोहा था। वांगजी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उस दीवार से निकल जाते हैं। वांगजी और विंग गिर पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर और आसपास देखने लगते हैं।
देखकर ही वो हैरान थे कि वो दोनों लैन क्लैन के अंदर ही थे। ये जगह जिंगशी से थोड़े से ही दूरी पे है। वो जो झरना था जिंगशी के पीछे, एकदम उसी झरने का ये जगह है, मतलब वही झरना है ये जगह। और शायद वो दोनों अब तक इस पहाड़ी के अंदर थे, जिसे देखकर वांगजी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। वो दोनों उठ जाते हैं। विंग वांगजी का हाथ पकड़ के अभी तक रखता है और देखता है कि वो दोनों बस बाहर नहीं आए थे, वो जो रैबिट्स थे ना वो भी बाहर आ गए थे। विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इन रैबिट्स को वो यहीं पर नहीं छोड़ सकते, लेकिन यहाँ से वो बाहर भी नहीं लेकर जा सकते। इसलिए वांगजी ने कहा, इस झरने के पास हम छोटे छोटे गड्ढे खोद देते हैं जहाँ पर ये रह सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई आया भी तो वो ये लोग उन गड्ढों में छुप सकते हैं। फिर जब सब सही होगा तब हम इन्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। वांगजी का आइडिया विंग को बहुत ही अच्छा लगा। विंग ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया और वो उस झरने के पास ही छोटे छोटे गड्ढे खोद दिए उन रैबिट्स के रहने के लिए। वहाँ पर कुछ सूखे घास पत्ती सब लाकर उन गड्ढों में भर दिया, जिससे उन्हें गर्माहट मिले। और झरना है तो वो पानी यहाँ से पी सकते हैं और खाना भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। उनको छोड़ने का मन तो विंग और वांगजी को नहीं हो रहा था, लेकिन अभी कल्टीवेशन वर्ल्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए विंग और वांगजी उन रैबिट्स को वहीं पर छोड़कर निकल गए। अब वो लैंड क्लैन से निकलने वाले थे। नहीं, जहाँ से मतलब जहाँ जिस रास्ते से लैन शिचैन और उन डिसेबल्स को निकाला गया था, उस रास्ते से जाना मतलब कम से कम 2 से 3 दिनों का सफ़र सिर्फ लैन क्लैन से निकलते हुए ही उन्हें लग जाएगा निये क्लैन पहुंचने में। इतना वक्त उनके पास नहीं है। पता नहीं कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उनको तो कुछ आइडिया भी नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लैन क्लैन से जो सीधा रास्ता है ना वहीं से निकलेंगे, लेकिन छुप कर। रात का समय सही होगा और अभी रात का ही समय था। वांगजी और विंग छुप छुप कर निकलने लगे। बहुत मुश्किलों से वो लैन क्लैन से तो निकल गए, लेकिन सरी टाउन में वो कुछ वन सैनिकों के नज़र में आ गए। वहाँ पर उन्हें पकड़ा गया और उन्हें बहुत सारा सवाल पूछा गया। वांगजी ने अपने फोरहेड रिबन को खोल कर रखा था, उसके कपड़े भी अलग थे और विंग उसके भी कपड़े अलग थे और उसने अपने संट को भी छुपाया हुआ था। तो वो दोनों अल्फा ही लग रहे थे, लेकिन वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? क्या वो दोनों लैन क्लैन के हैं, मतलब सरी टाउन में रहते हैं या फिर कहीं और रहते हैं? ये सब कुछ हज़ारों सवालों का जवाब देना पड़ा उन दोनों को। शुक्र है कि वन सैनिकों को शक नहीं हुआ, इसलिए बहुत देर तक पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको, और क्या लगता है क्या विंग और वांगजी कर पाएंगे? और उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। देखते हैं, ज़रूर वो दोनों अगर साथ हो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो बाय बाय, कल मिलेंगे एक नए एपिसोड में।